गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जो हम लोग का सिविल कोड का प्यून का सेशन चल रहा है उसको अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। उसी के अंतर्गत देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुल्ली कंप्लीट, यानी उसको पूरी तरह से आपको कंप्लीट करना है। एक मिनट रुको तो थोड़ा। हेलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। माई कजन लाइक्स डैश रूट एंड डैश अराउंड द बस इन वन ऑफ द आइडियम, क्या है, आइडियम्स इन फ्रेज इंग्लिश। अब देखिए क्या क्या है भाई, अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बस फील करना है आइडियम्स एंड फ्रेज। ये बीट द बस होता है ना, बीट अराउंड द बस, ये होता है क्या बाबू, बीट अराउंड द बस, माने बेमतलब का बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन है ना, तो देखिए कि ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से समझिएगा, सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से वो सही है। चलिए अब आगे है, कजन लाइक्स डैश रूट। अरे भाई, तो बीट रूट पसंद करेगा ना, बीट रूट। ये देखिए बीट रूट, बीट माने क्या होता है, चुकंदर। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट, ही इज एब्सोल्युटली डैश पर्सन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, चेस्ट पर्सन, माने अच्छा व्यक्ति है, मेहनती है। चलिए, ही इंडीड, इंडीड होगा ये, क्या हो जाएगा, इंडीड वास्तव में, इंडीड इन एन इंटेलिजेंट, है ना। ही इंडीड इन इंटेलिजेंट हु, ठीक है, डैश दिस एंड सक्सीड इन। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है ना, वहाँ पर जैसे ये वर्ड मीनिंग का मतलब नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर भी ही इंडीड होना चाहिए था, वास्तव में एन इंटेलिजेंट, कहता है वो वास्तव में एक क्या है, इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। हु डैश दिस, तो क्या हो जाएगा, जिसने इस चीज को क्या किया, नोटिस किया। बाज नोटिस नहीं हो सकता है, हु है तो यही होगा, और कोई पर्सन संभव नहीं है। जिसने इस चीज को किया, नोटिस किया, क्लियर है। चलिए, माई ब्रदर डैश एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट, कहता है मेरे भाई ने, ठीक है, एप्पल्स खाए अपने फास्ट के दौरान। फास्ट माने क्या होता है जी, उपवास। तो भाई खाया, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, माई ब्रदर यदि प्रेजेंट में है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। प्रेजेंट में होगा तो इसके साथ क्या होना चाहिए बाबू, V5। यहाँ पर कहीं कोई V5 है, देखिए तो नहीं। यानी पहला बात ये हो गया कि ये या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। यदि फ्यूचर में होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बिल या सेल का यूज होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो उस हिसाब से पास्ट में होगा। और पास्ट में आप ईट का क्या लेते हो, एट लेते हो, है ना। ईट का क्या लेते हो, एट लेते हो। तो एट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख लीजिए, दो में है, एक ये है और एक ये है। अब देखिए, मेरा भाई 2 बार सेब खाया, खाया नहीं ना बोलेंगे जी, एक बार या तो 8 बोलेंगे और दूसरे बार में सेब का संख्या बताएंगे, यानी आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर वाज सपोज टू, क्लियर है ना, डैश द गैदरिंग। देखिए इधर मंत्री जो हैं क्या कर रहे हैं, भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, संबोधित कर रहे हैं। मंत्री जो हैं भीड़ को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो संबोधित करने के लिए भी एड्रेस टर्म का यूज किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, पहला बात हो गया, एड्रेस किसके लिए होता है, संबोधित करने के लिए। लोकेटेड एट द डैश, ठीक है, लोकेटेड एट द डैश ऑफ होटल माओ इन, मैंने फिर सेकेंड टाइम में क्या है, होटल का एड्रेस है। यानी एक ऐसा वर्ड मीनिंग आपको ढूंढना है जो क्या करे, दोनों फिलर्स को फुलफिल करे, है ना।
तो एक ही टर्म है, वो क्या होगा, एड्रेस। ट्रीट मैंने क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रीट देते हैं तो भी ट्रीट होता है, ट्रीट मैंने व्यवहार करना भी होता है। सेकेंड, डिलीवर मैंने कहीं पहुंचाना, स्पीच मैंने भाषण देना। तो स्पीच के आगे डिलीवर टर्म का यूज किया जाता है। जैसे उसने भाषण दिया तो स्पीच डिलीवर किया। क्लियर है? चलिए, सिलेक्ट द करेक्टली, इनकरेक्टली, करेक्टली। मैंने आप इसमें चेक कीजिए कि कौन इसमें करेक्ट है, कौन है जो इसमें इनकरेक्ट है। तो आपको डायरेक्ट एक दिखेगा, लॉन्गिट्यूड सही है, स्टेक होल्डर सही है, माल एडजस्टेड, माल एडजस्टेड का मतलब हुआ गलत तरीके से एडजस्ट किया गया, स्टेक रखने वाला, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ये सब बोलते हैं। और एक क्या है, परमानेंट, ये देखिए गलत है, क्या होना चाहिए था बाबू, परमानेंट, है ना, जिसको आप अस्थाई बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। चलिए 7 नंबर देख लीजिएगा बाबू, ड्रिबलिंग है, सॉल्वेंट है। ये देखिए सॉल्वेंट गलत है ना, क्या होना है जी, सॉल्वेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट, गलती आपको पकड़ाने लगेगा, ठीक है ना। ओकेजन देखिए गलत है, OCCASION होना चाहिए था। ओकेजन माने क्या होता है बाबू, अवसर, है ना, हरास करना, किसी को परेशान करना। मिसस्पेल जानते हैं। इग्नोरेंस माने क्या होता है, नज़रअंदाज करना, किसी को जब आप नज़रअंदाज करते हैं तो इग्नोरेंस यूज करते हैं। चलिए जी, करिकुलम है, करिकुलम, इंथुसियास्टिक, मजेदार, एक्सप्लानेशन में विस्तार, हाइट में ऊंचाई। करिकुलम गलत है ना, CURRICULUM होना चाहिए था, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर ए गलत है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है भाई, चलिए पैसेज है। पैसेज में रास्ता होता है, ठीक है ना। ऐसे पैसेज आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। पैनकेक माने क्या होता है जी, पुआ होता है। पैसन होता है, पैसन, PASSION, पैसन, ठीक है ना। और ये क्या है, मॉडर्न माने आधुनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है? चलिए भाई, आपको एरर ढूंढना है, आप एरर ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, पढ़ लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में, वाइल माई वाइफ कुक्ड द फूड आई राइटिंग। आप तो डायरेक्ट पकड़ लिए होंगे। क्या कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 का यूज किया जा सकता है? नहीं। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, बाज लगा दीजिए। तो क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर आप जो लिखते हो उसके तुरंत बाद V4 का यूज किया जा सकता है। क्लियर है? यानी एरर यहाँ पर। आई एम, गिव। अब देख लो फिर से बाबू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। प्यून के पेपर में इससे ज़्यादा टफ आ भी नहीं सकता है, ये बहुत हो गया अपने आप में। तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर रहे तो या तो आप वर्ब का तीसरा रूप यूज कर सकते हैं या चौथा रूप। तीसरा रूप तब यूज कर सकते हैं जब सेंटेंस क्या हो बाबू, पैसिव हो। क्या हो? पैसिव हो। और V4 तब यूज कर सकते हैं जब सेंटेंस एक्टिव हो। तो इसमें पैसिव जैसा कुछ है नहीं। ऐसे कंडीशन में आई के साथ जब एम लिखे हैं तो इसको क्या कर देना चाहिए, आपको गिविंग कर देना चाहिए। क्लियर है? चलिए, आई हैव वेटिंग, ठीक है, एनेक्सियसली फॉर माई एग्जाम रिजल्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव वेटिंग। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। ऐसे तो कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा ही हिंदी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हिंदी करने के चक्कर में मत फंसी, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। ग्रामर को ग्रामर की तरह ही बनाना चाहिए, एरर को एरर की तरह ही बनाना चाहिए। उसी में आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। यहाँ पर कहता है कि क्या हैव,
हैज या हैड, ये हमारे सामने तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं जो परफेक्शन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? परफेक्शन को दर्शाते हैं। परफेक्शन ये कहता है कि यदि इसके साथ आगे कंटिन्यूअस कोई टर्म यूज करना है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस टर्म यूज करना है तो आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा? बीन, तब वर्ब का चौथा रूप। या तो सेंटेंस में आप डायरेक्ट परफेक्ट टर्म को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बाबू? तो आपको V3 यूज करना होगा। या आप सेंटेंस को पैसिव वे में दिखाना चाहते हैं तो आपको पहले लगाना पड़ेगा बीन, ठीक है ना, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? V4। अब सारे कंडीशन को आपने देख लिया, तो वैसे कंडीशन में आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बीन लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक आपको दिखा होगा फॉर, तो सेंस पर, लेकिन ऐसा फॉर का इसमें सेंस नहीं है। आप यहाँ सीधे लिख सकते थे वेटेड भी, तो भी सही होता। यानी दोनों तरीके से आप इस पोर्शन में गलती कर रहे हैं। क्लियर है? चेक कर रहे हैं। देयर इज अ क्वारल अमंग टू ब्रदर्स। याद करो आप, बिटवीन और अमंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दो के बीच की स्थिति रहेगी तो क्या यूज करेंगे बाबू? बिटवीन। दो से अधिक के बीच की स्थिति रहेगी तो क्या यूज करेंगे? अमंग। अब यहाँ पर आपके सेंटेंस में एकदम क्लियर कट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि दो ही भाई हैं, तो दो भाई हैं तो क्या होना चाहिए बाबू? बिटवीन का यूज होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, वन शुड अवॉइड टू हर्ट। देख लो बाबू, यहाँ पर एक टर्म आया है अवॉइड। अवॉइड जो है अपने साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं करने देता है। क्लियर है? तो उसकी जगह पर आपको क्या यूज करना होगा? यदि इन्फिनेटिव से बचना चाहते हैं तो जिरंड का यूज करें, यानी टू हर्ट को हटाएं और उसकी जगह पर क्या कर दें? हर्टिंग लिखें, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, आइडियम्स एंड फ्रेज। एट योर बेक एंड कॉल। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। एट टू योर बेक एंड कॉल, मैंने आप बुलाएं तुरंत कोई हाजिर हो जाए, मैंने किसी पर क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए आपका। टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, जब किसी पर आपका पूर्ण नियंत्रण होता है तो ये बातें की जाती हैं। क्लियर है? चलिए, ए नाइट ऑल, रात का उल्लू। ठीक है ना, आप देख लो, न कहता है दम उल्लू वाला नींद सोता है, माने रात भर जगा रहता होगा, क्योंकि रातों को उल्लू ही जागते हैं। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? पढ़िए, डी नंबर देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पर्सन हु प्रीफर्स टू अवेक लेट एट नाइट, जो देर रात तक जागता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं। क्लियर है? 17 नंबर हो गया। 18, बेड ऑफ रोजेज, है ना, गुलाबों से सजा हुआ बेड, यानी आपका जीवन बहुत ही क्या है? सुखमय है ना, सुखमय है। अब प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, क्या बाबू? प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। चलिए, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है बाबू? बोरिया बिस्तर, है ना, बोरिया बिस्तर के साथ। क्या इसको हिंदी में बोलते हैं? बोरिया बिस्तर के साथ, माने पूरी तरीके से। क्लियर है? पूरी तरीके से, यानी विथ ऑल बिलोंगिंग, जो भी आपके साथ है सब को ले दे के निकल गए तो क्या हो गया? बैग एंड बैगेज बोलते हैं। चलिए, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। क्लियर है? क्या हो गया? कहने का मतलब दुख हो सुख हो सब है जो आपके लिए क्या है? बराबरे है। हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ऑन। क्लियर है ना? चलिए, वन वर्ड है, थोड़ा आपने देखिए पहले, फिर हम दिखाएंगे आपको। चलिए, deliberately and maliciously set something building usually on fire। ठीक है ना?
अब देख लो पहले, एग्रेरियन माने क्या होता है, कृषक होता है। आर्सन माने क्या होता है, आगजनी, ठीक है, आगजनी। एम्बस माने क्या होता है, घात लगाना, किसी को मारने के लिए जब आप घात लगाते हैं। और अपेक्स मतलब क्या होता है, चोटी, क्या होता है, चोटी। तो उस हिसाब से माने आगजनी करने वाला व्यक्ति, ऑन फायर जो बोला ना, तो आगजनी करने वाला व्यक्ति, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आर्सन, है ना। चलिए, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमेडिक, नोमेडिक माने क्या होता है बाबू, घुमक्कड़, क्या होता है, घुमक्कड़। चलिए, कैवेलरी माने क्या होता है, घुड़सवार। अर्बन माने शहरी। हैमलेट माने बस्ती। तो आपके सामने समझ लीजिए वैसे लोगों का समूह जो क्या होता है, इधर उधर भटकते रहता है, होड़, ठीक है। जानवर उनयार भी चरने उड़ने के लिए जब इधर उधर जाने लगते हैं तो होड़ कहते हैं। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एक ऐसा व्यक्ति जो आदमियों से प्रेम करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्लियर है। माइजर माने कंजूस, रिबेल माने विद्रोह, ट्रेटर माने धोखेबाज। क्या होता है बाबू, ये जान लीजिएगा, धोखेबाज, ठीक है ना। धोखा करने के लिए इंग्लिश का यूज करते हैं बाबू, बेट्रे। क्लियर है। तो आप देख लीजिए 24 नंबर, अ पर्सन हैविंग ऑथोरिटी टू इंक्वायर इनटू ग्रीवांसेज ऑफ सिटीजन अगेंस्ट पब्लिक ऑथोरिटीज। अरे कहने का तो पब्लिक ऑथोरिटीज़ के जो भी ग्रीवांस आते हैं उसको जांच करने का जिसके पास अधिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ओम्बड्समैन कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं बाबू, लोकपाल कहते हैं। आर्बिट्रेटर माने क्या होता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति। प्रोम्प्टर माने होता है प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति। क्लियर। और पैरामोर माने क्या होता है, प्रेमिका। क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो गया। चलिए, अ पर्सन हु साइंटिफिकली स्टडीज एनिमल्स, इसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, एंटोम माने कीट होता है, तो कीट अध्ययन करने वाला। सोशियोलॉजिस्ट माने समाजशास्त्र, और जियोलॉजिस्ट माने भूगर्भ शास्त्री। क्लियर है। तो आपके सामने आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।